ओम शांति। फरवरी के पत्र पुष्प में हम तीनों दादियों के अमृत वचन सुनते हैं। तो आज पहला क्लास जो है गुलजार दादी जी का, तो सुनते हैं गुलजार दादी जी के अमृत वचन। दादी जी के क्लास का टॉपिक है, बाबा खुश होकर शक्ति उन्हें देता है जो कहने से भी ज़्यादा करके दिखाते हैं। कहना कम और करना ज़्यादा। दुनिया में भी कहा जाता है ना, कथनी करनी एक करो। तो बाबा तो कहता है भले कहो नहीं लेकिन करके दिखाओ। तो ये क्लास है 14 दिसंबर 2008 का। दादी कहती है जैसे हर वर्ष मधुबन आते जाते रहते हैं, वैसे माया आती रहती है। हम मधुबन आते जाते हैं और माया भी हमारे पास आती है। कभी हार खाते, कभी विजयी होते। ऐसे अभी नहीं करना है। जैसे दत्तात्रेय ने बहुत गुरु किए, यानी उनसे गुण उठाया, ऐसे माया से गुण उठा के माया जीत बनो। जैसे माया हार नहीं खाती है ना, हमें भी हार नहीं खाना है, हमें हर समय विजयी बनना है। बाबा हम सारा वर्ष माया जीत रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा मधुबन में करके जाओ तो सदा विजयी रहेंगे। कहने से ज़्यादा करके दिखाने से बाबा बहुत खुश होगा और शक्ति भी देगा। रोज़ अमृत वेले बाबा से मिलन मना के जो दृढ़ संकल्प किया है, वो याद करते कर्म योगी बन कर्म क्षेत्र में जाओ। है ना, बहुत बार ऐसे होता है ना, हम अमृत वेले बहुत उमंग उत्साह में बाबा के सामने अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, वायदे करते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे कर्म में आते हैं वो सब भूल जाता है। प्रैक्टिस नहीं करते हैं उसकी, या प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाते। तो दादी क्या कह रही है, रोज़ अमृत वेले बाबा से मिलन मना के जो दृढ़ संकल्प किया है, वो याद करते कर्म योगी बन कर्म क्षेत्र में जाओ। पहले कर्म योगी का स्वरूप धारण करो, फिर कर्म क्षेत्र में जाओ। फिर बीच बीच में चेक भी करते रहो कि जो स्वमान मैंने सुबह बाबा के सामने लिया था वो स्मृति में है। कुछ भी, चाहे स्वमान लिया हो, चाहे कोई संकल्प किया हो, या फिर कोई प्रतिज्ञा बाबा से की हो, क्या वो मुझे स्मृति में है कर्म क्षेत्र पर रहते? अगर स्वमान भूल गया है तो स्मृति में फिर से लाओ। अपने को चेक करना है कि मुझे बाबा याद है या नहीं। अपनी चेकर खुद बनो, है ना। कोई और आपकी चेकिंग करेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए खुद अपने चेकर बन के देखो, मुझे बाबा याद है कि नहीं, स्वमान याद है या नहीं। क्योंकि बाबा को याद करके अपने पापों को भस्म करने के लिए बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने हैं, ना कि दूसरों को देखने के लिए। हम जब कोर्स करने आए थे, या पहले पहले जब बाबा से परिचय हुआ, ज्ञान मिला, तो हम क्या लक्ष्य लेकर आए? स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। पहले स्व है ना, स्व का परिवर्तन। इसी लक्ष्य से हम आते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे औरों के परिवर्तन का इंतज़ार करने लग जाते हैं। खुद के ऊपर ध्यान कम हो जाता है। इसलिए बाबा कहते, बाबा को याद करके अपने पापों को भस्म करने के लिए हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे बने हैं, ना कि दूसरों को देखने के लिए। तो हम भी के बने ही हैं परिवर्तन करने के लिए। बाबा कहते तुम बच्चे अपने को ठीक करेंगे तो योग में रहकर अन्य लोगों को भी शांति की शक्ति दे सकेंगे। तो जो सोचा है वो करना ही है। सोचना और करना समान बनाओ। देखेंगे, सोचेंगे, करना तो है, कर तो रहा हूँ, ये भाषा यूज़ ना करके करना ही है ऐसे कहो। दादी कहती अभी भाषा भी बदलो, मुझे करना ही है। बाबा ने हम बच्चों में जो आश रखी है वो पूर्ण करना ही है। इसमें कांध हिलाओ, 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। अगर व्यर्थ जाएगा तो अच्छा नहीं है। यहाँ आए हैं रिफ्रेश होने के लिए। भले कर्म भी करेंगे लेकिन कर्मयोगी होके करना है।
मधुबन में जाते तो भी कई बार कुछ कारोबार होते हैं सेंटर से संबंधित या और अन्य कारोबार, लेकिन दादी कहती है स्मृति रखो कर्मयोगी स्वरूप की। सेकंड और श्वास कुछ भी व्यर्थ ना जाए, इतना अटेंशन रखो, तब समर्थ रहेंगे। यहाँ का ये अभ्यास वहाँ बहुत काम आएगा। कहाँ पर? जब मधुबन से वापस अपने स्थान पर जाएंगे, चाहे घर हो या सेवा स्थान हो, तो ये अभ्यास जो मधुबन में पक्का किया होगा वो वहाँ बहुत काम आएगा। तो दादी ने कितनी अच्छी युक्ति बताई। एक तो कर्म योगी बनकर कर्म क्षेत्र पर आना है, और दूसरा जो दादी ने कहा हम स्व परिवर्तन करने के लिए ही ब्राह्मण बने हैं, तो हम उसी लक्ष्य पर फोकस करें। बाकी कौन क्या कर रहा है, कब करेगा, कब बदलेगा, इन सब बातों में हमें नहीं जाना है और अपनी भाषा को बदलना है। कौन सी भाषा हो? मुझे करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। अच्छा, ओम शांति।